हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सुबह हो चुकी है इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। और ये है दिया सुबह उठ के जल्दी पढ़ रही है क्योंकि इसका चल रहा है एग्ज़ाम। और ये देखो बच्चों ने अपनी ड्रेस निकाल दी थी और ये मैंने सब्ज़ी डाल दी थी, सब्ज़ी बना ली थी और रोटियां बनानी बाकी थी, इसलिए अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। अब मैं सीख रही हूँ रोटी। मैंने दे दिया बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करके और ये दिया रेडी हो चुकी है। और ये राघव ये बड़ा ही आनाकानी करता है रेडी होने में, इसलिए उठ के आ गया, तैयार हो गया। और ये दीक्षा उठ के आ गई है, दीक्षा गई। और ये मैंने अब बच्चों को दे दी दही, उन्होंने दही नहीं खाई थी। और ये दिया भी रेडी होके चली गई और राघव रह गया। राघव का भी है एग्जाम, इसलिए वो कर रहा है अब बैग खाली। और लेकिन मैंने बोला थोड़ी सी दही पी के जाना, वो भी गया। अब कान्हा जी को भी मैंने लिया आई और अब कान्हा जी को अभी अब मैं स्नान करवाऊँगी अपना धुआ के कान्हा जी को भी। अब मैंने कान्हा जी का पानी डाल लिया है, इनके कपड़े निकाल देती हूँ, वस्त्र निकाल के अब इनका करवाऊँगी मैं हल्का फुल्का सा स्नान। आप कैसे हो आप मुझे बताना, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे ना लगे ये भी बताना। तो अब कान्हा जी का स्नान हो चुका है, अभी नहा धो के हो गए रेडी। मैं आ गई हूँ मंदिर में, इन्हें मंदिर में विराजमान कर देती हूँ। और ये मेरा मंदिर सजा हुआ है, देखिए नवरात्रों में मंदिर सजा हुआ है। कैसा लगा आपको? मंदिर में कैसी सजावट है ज़रूर बताना। मैंने माता का भोग नहीं लगाया था तो मैं लगा रही हूँ माता का भोग। मैंने ये थोड़ी सी आग ले ली है, उसमें घी डाल दिया है और ये गरम गरम आँच लेके उसमें लौंग इलायची बतासा घी और ये सब चीज़ें डाल के और थोड़ी सी मिश्री मीठे का भोग लगा के अब मैंने माता की थोड़ी सी आरती कर रही हूँ और माता रानी का भोग लगा रही हूँ। माता रानी आ जाओ भोग लगाओ। माता रानी का भोग लगा के मैंने माता रानी की आरती कर रही हूँ कि माता रानी आओ मेरे घर में भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया, मेरा भोग करो स्वीकार, कर दो बेड़ा पार। और ये माता के नवरात्रे बोते हैं ना, लगाते हैं तो उसमें हल्का फुल्का ये पानी डालना होता है, तो वो भी मैंने कर दिया है। और मंदिर जगमग जगमग कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर। आप भी अपना मंदिर मुझे दिखाना, आप भी कैसा लग रहा है मंदिर सब बताना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने बजा दी अभी माता रानी की घंटी। और अब मैं आ गई हूँ शिव जी भगवान को पानी देने नहलाने। थोड़ा सा मैंने दे दिया तुलसा में सूर्य भगवान को। अब मैं धोने आ गई हूँ कपड़े और मैंने सोचा मशीन लगा देती हूँ। और ये हस्बैंड सो रहे हैं, कमरे में आ गई मैं, अपने रूम में आई तो मैंने देखा बिखरा पड़ा है। मैंने सोचा मैं यहाँ आ गई हूँ तो इसको ही साफ़ कर लेती हूँ, इसको ही कंप्लीट करके तभी जाती हूँ बाहर। यहाँ का काम तो हो ही जाएगा, इसलिए मैंने ये बेडशीट थी जो अब मैं इनकी तय करके रख देती हूँ। एक एक काम को समेट रही हूँ, जल्दी से मेरा काम हो जाए। सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है, लंच बॉक्स रेडी करना सबको रेडी करना, गर्म पानी चूल्हे पे करना, बहुत काम हो जाता है बहुत। और ये जो मैंने बेड शीट रेडी कर दी है और जो बेड की चादर थी बिखरी पड़ी थी, सोए थे तो गंदी तो होगी ना, तो अब मैं कर देती हूँ पूरे रूम को रेडी। और हस्बैंड उठेंगे तब वहाँ भी कर दूँगी रेडी। और ये हो गया मेरा अब बेड रेडी। और मैं आ गई यहाँ किचन में तो देखा मैंने कि दूध बिलो तो दिया था लेकिन मक्खन नहीं निकाला था मैंने, तो अब मैं निकाल रही हूँ मक्खन। जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, जल्दी से मक्खन निकाल के रख देती हूँ। मक्खन खाने में कितना अच्छा लगता है और किस किस को अच्छा लगता है ये सब बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आपके घर में भी मक्खन होता है या नहीं आप बताना। मेरे बच्चे बहुत खुश होकर मक्खन खाते हैं। और गांव में है तो जाहिर सी बात है कि लस्सी दही मक्खन ये चीज़ें तो होंगी, दूध, और इनके बिना तो खाने में भी स्वाद नहीं आता। और अब मैं आ गई थी किचन में, थोड़े से बर्तन पड़े थे, पहले थोड़े से मैंने कर दिए थे, थोड़े से अब कर देती हूँ। जल्दी जल्दी से बर्तन कर लेती हूँ, 4-5 बर्तन थे। और किचन का जो काम था जो भी दिख रहा था वो मैं जल्दी से निपटा रही थी। और बर्तन मेरे करने के बाद अब मैंने देखा चूल्हा भी साफ़ कर देती हूँ। अब किचन में आ ही गई तो सारा काम करके ही तब जाती हूँ। चूल्हे मैं साफ़ कर रही हूँ गैस का। और गैस थोड़ी बहुत गंदी थी, ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि मैं दोनों टाइम गैस साफ़ करती हूँ तो साफ़ है बिल्कुल मेरी गैस। तो हल्का फुल्का जैसे जो आटा वाटा गिर जाता है वो मैं साफ़ करके रख रही हूँ।
जिससे कि गंदा ना लगे। आटा गिर जाता है, गंदा लगता ना। तो मैंने अब ये चूल्हा गैस का अपना साफ़ कर दिया है। और फिर साफ़ करने के बाद अब देखते हैं अब बाकी क्या क्या काम पड़ा है, क्या क्या करना है। और आप बताना आप कैसे हो, कहाँ से हो, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा ना लगा बताना। अच्छा लगेगा तो मैं फिर बनाऊंगी। और ये कचरा पड़ा हुआ था जो साइड में, वो भी साफ़ कर देती हूँ। और मेरा काम था झाड़ू का भी बाकी था, क्योंकि झाड़ू का मुझे टाइम लगा ही नहीं था सुबह से, सच्ची बताऊँ तो। झाड़ू तो एकदम बच्चों के जाते हुए नहीं निकालना चाहिए, कोई भी घर से जाए तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो बच्चों को जाए काफ़ी देर हो चुकी है, तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू का काम भी निपटा के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और फिर अब इसके देखो सोफ़े के नीचे कितना कूड़ा हो जाता। ये देखो क्या निकल के आया है। ये मेरे बेटे की शैतानी है, पता नहीं उसकी क्या रेलगाड़ी क्या है। ये देखो योगिता जो ब्लॉग में वीडियो में मैं लेती हूँ वो है ये योगिता। योगिता आ रही है ऊपर। अब हस्बैंड उठ के आ गए थे, पोछा लगा रही थी मैं, तभी बीच में आ गई थी। और मैंने उनको दे दी थायराइड की गोली। अब देखो पोछा वोछा मैंने लगा लिया। और योगिता की दादी अब गा रही है गीत, और योगिता कर रही है डांस करके दिखा रही है। इससे रुका नहीं जाता। और ये जो बाहर था, जो कमरे के बाहर था, वहाँ भी झाड़ू बाकी थी, इतना कूड़ा है। और यहाँ पे ईंट है, फर्श नहीं है, तो ईंटों में तो थोड़ा टाइम लगता है ना। और ये देखो चूल्हे के पास कितना बुरा हाल हो रखा है, राख ही राख। क्योंकि चूल्हे पे अब पानी गर्म होगा तो राख तो होगी अब गाँव में तो। और ये मैंने मशीन लगा दी थी, वो कपड़े धो गए हैं। और मैं अब इन कपड़ों को निकाल लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धो चुके हैं मोस्टली। और कपड़े धोने के बाद कपड़ों का तो सारा काम हो ही जाएगा। थोड़े कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े थे ही नहीं, क्योंकि मैंने परसों ही कपड़े धोए थे, शनिवार को ही कपड़े मैंने धोए थे। शनिवार के बाद अब 2 दिन के कपड़े थे, लेकिन ज़्यादा नहीं थे। और मैं अब सूखने डाल देती हूँ कपड़ों को। सूखने की मशीन है मेरी, पूरी ही मशीन बिल्कुल ख़राब सी हो चुकी है। 13 साल हो चुके मेरी शादी को। और ये इसे अंदर रखने की जगह नहीं, तो बार बार इसमें भी भीगती है और ख़राब सी हो चुकी है। कपड़े सूख गए थे और अब मैं इन्हें सुखा देती हूँ, फैला देती हूँ तार पे। जल्दी जल्दी अपना काम मैं निपटा रही हूँ, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ। थोड़ा सा फ़ोन देखूँगी बैठ के। और ये देखो योगिता बीच में बार बार आ रही है, और योगिता अब आ गई मेरी गोदी। और अब मैं और योगू जा रहे हैं गाय को रोटी खिलाने गुड़ रख के। ये देखो छोटी सी मुनिया हमारी, छोटी सी गाय की बच्चिया है। देखो देखो कितनी शरारती है, रोटी मांग रही, रोटी देके बड़ी खुश होती है। और ये योगू ने ले ली बड़ी गाय के लिए रोटी, देखो छोटे छोटे हाथों से। और बड़ी गाय को रोटी खिला दी हमने। अब हम आ गए दोबारा छत पे। ये देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो चुकी है, और ऊपर देखो सूरज भी निकला हुआ है। कैसा मौसम है पता नहीं। और अब मैंने कान्हा जी के लिए भोग ले लिया, उनका भी खाना ले लिया। भूख लगी होगी ना, छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, तो इन्हें मैं खाना लगा देती हूँ इनके फेवरेट मक्खन से और दही से। और मैंने रोटियां खिला दी हैं इनको। और ये है हमारी सांझी माता, इन दिनों में सांझी माता डलती है ना, ये मेरे बच्चों ने डाली है। ये बनी है, पता नहीं कैसी बनी है, लेकिन अगले साल और अच्छी बनाएंगे, सीख जाएंगे। उनका मन था बनाने का, तो मैंने सोचा मैं भी खाना खा लेती हूँ। सारा काम मेरा मोस्टली हो चुका है, तो खाना भी खा ही लेती हूँ। ये उनका भोग लगाया था, तो भोग के बाद ये बचा था, तो मैं इसे खा लेती हूँ। और खाना खाने के बाद अब अपना और काम करूँगी, पहले खाने का निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। और हस्बैंड उठ चुके थे, उन्होंने बोला कि मेरा बूट पॉलिश कर दो, शूज़ पॉलिश कर दो, तो मैं कर रही हूँ शूज़ पॉलिश। शू पॉलिश करने के बाद अब देखते हैं, उनके कपड़े निकाल दिए, उनका मैंने लैपटॉप वाला बैग भी निकाल दिया था, और शूज़ मैंने रेडी करके रख दिए। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताना। ये मैंने हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी कर दिया था, वो गए थे नहाने, और ये मैंने उनका टिफ़िन रख दिया। और आप बताना कैसे हो आप सब। ये मैंने लस्सी डाल दी, लस्सी के बिना तो खाना खाते ही नहीं। और ये देखो हस्बैंड जी हो गए रेडी, ये चल दिया अपनी ड्यूटी पे। और अब ये देखो जा रहे हैं। और ये मेरी मशीन पे एक सूट रखा हुआ था कटा हुआ, मैंने सोचा सारा काम तो हो चुका है, अब ये बाकी है मेरा।
तो मैंने रख लिया ये सूट। और सूट का देखो मैं दिखाती हूँ आपको सीधा करके। सूट तो मोस्टली हो ही चुका था, लेकिन नीचे जो सलवार थी वो बाकी थी। ये बाजू बनवाई थी, जिसका ये सूट था उन्होंने ये बाजू बनवाई थी। वैसे ज़्यादा काम मेरे पास सिलाई का आता नहीं, लेकिन आता है तो कर लेते हैं, क्या जाता है। और ये जो ये नीचे का जो इसका घेर था, चाक थे, ये नीचे से मोड़ना था, ये सब बाकी था, ये करना बाकी था मेरा। और सिंपल सा मैंने इसका गला तैयार किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है जी। और जो ये कपड़ा था इसकी बनानी थी मैंने अफ़गानी सलवार, जो मैंने काटी नहीं है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना।